Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is preparation of alkanes by decarboxylation process. In last lecture, we studied about preparation of alkanes by hydrogenation process, by some other hydrogenolysis process, by Grignard reagents. ये मुख्तलिफ हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे. अब डीकार्बोक्सिलेशन है क्या और हमने किसकी डीकार्बोक्सिलेशन करानी है? एक्चुअली डीकार्बोक्सिलेशन हम कराते हैं किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की. अगर हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनकी डीकार्बोक्सिलेशन कराई जाए, देन वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स. इन्हें हम फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर फैटी एसिड्स हैं तो उन फैटी एसिड्स की अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं देन वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स. अब डीकार्बोक्सिलेशन कैसे कराई जाएगी? मुख्तलिफ इसके मेथड्स हैं. यहाँ पे हमारे जो मेंशन है वो हमने दो मेथड्स को यहाँ पे लेके चलना है डीकार्बोक्सिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट मेथड ये है कि अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, अगर हम सोडा लाइम यूज करते हैं और सोडा लाइम की मदद से हम किसी भी सॉल्ट को लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का और उससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करता जाऊं. एक टर्म यूज की जाती है क्विक लाइम. ये एक टर्म हम यूज करते हैं. क्विक लाइम का जो फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और एक टर्म यहां पे यूज की जाती है कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा का जो फार्मूला है AOH. ये कास्टिक सोडा है, वो क्विक लाइम है और ये कास्टिक सोडा है. अब एक टर्म हम यहां पे यूज कर रहे हैं, दैट इज सोडा लाइम. एक्चुअली सोडा लाइम इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कास्टिक सोडा. अगर इन दोनों को हम कलेक्टिवली अप्लाई करते हैं कहीं पे तो उसे हम कह रहे होते हैं दैट इज सोडा लाइम. ये एमसीक्यूज में भी ओवरऑल पूछ लिया जाता है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ सोडा लाइम. तो क्विक लाइम और चीज है, कास्टिक सोडा और चीज है, और सोडा लाइम और चीज है. दैट इज मिक्सचर ऑफ क्विक लाइम एंड कास्टिक सोडा. अब इसका प्रोसेस किस तरह से है? हम कोई सॉल्ट लेते हैं, जैसा कि जनरल फार्मूला हम यहां पे मेंशन करते हैं RCO negative Na positive, that is salt of monocarboxylic acid. मतलब यहां पे अगर हाइड्रोजन होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता. हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया सोडियम से, that is the salt of monocarboxylic acid. अब इसे हम ट्रीट कराते हैं NaOH in the presence of CaO और हम यहां पे हीट भी प्रोवाइड करते हैं. तो इससे हमारा प्रोसेस होता क्या है? ये जो हमारा कंपोनेंट, ये सारा का सारा सेपरेट हो जाता है. ये जो मैंने इनसर्कल कर दिया ये पॉइंट्स, इसमें क्या चीज है? वहां पे CO2 और सोडियम भी है, इधर सोडियम और ऑक्सीजन भी है. तो अगर हम इस सारे कॉम्बिनेशन को सेपरेट करें, दैट इज Na2CO3, Na2 and CO3. बच क्या गया? R और H. जब हम R और H, दैट इज अल्केन. R हमारा लेंगे, दैट इज अल्केन. तो हुआ क्या? हमारे सॉल्ट और N, लेकिन असल में हमारा ये अल्केन है जो प्रोड्यूस हो गया. ये एक जनरल एग्जांपल है जो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम एग्जांपल H3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, ये भी सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है. इधर हम NaOH यूज करते हैं in the presence of sodium calcium oxide. तो यहां पे भी क्या बनेगा? Na2CO3 बन जाएगा.
ये H और CH3 ये क्या बन जाएंगे, CH4 बन जाएगा। दिस वन इज मीथेन। मीथेन की प्रिपरेशन होगी जिसे हम अल्केन कह रहे हैं। तो जिस तरह का हमारा स्टार्टिंग मटेरियल चेंज होता जाएगा उसी तरह यहाँ पे चेंज होता जाएगा। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देता हूं। हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम प्रोपानोएट, 3 कार्बन है। इसको जैसे ही हम ट्रीट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, तो Na2CO3 तो लॉस हो जाएगा, ये Na2CO3 तो लॉस हो गया। ये CH3 CH2 इसके साथ हाइड्रोजन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 and CH3, that is known as ethane. Ethane is a alkane. तो जिस तरह का हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टारगेटेड प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाता है। एंड दिस डिकार्बोक्सिलेशन occurs in the presence of soda lime. इसके बाद एक नेक्स्ट हमारा डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, उसकी तरफ हम आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी हमारे पास मौजूद है कि डिकार्बोक्सिलेशन हो जाए और इसमें हम कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ये है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट हो उसके हम कैटाइंस बनाएं, उसके हम एनाइंस बनाएं, फिर हम उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ उनको ले जाएं, वहां पे ऑक्सीडेशन करवाएं, रिडक्शन करवाएं, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ये ओवरऑल अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर यहां पे हमारे पास कोई सॉल्ट है, जनरल स्केच में पहले जनरल स्केच के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं। अगर हमारे पास ये OH, इसको हम किसी बेस के साथ ट्रीट कराते हैं तो इससे फॉर्मेशन किसकी होती है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड H2O। दिस वन इज अ सॉल्ट। सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया और वाटर भी यहां पे प्रोड्यूस हो गया, ठीक हो गया। ये है एक सॉल्ट की प्रिपरेशन। अब इस सॉल्ट को हमने ये सॉल्ट हमारे मुख्तलिफ ले चल रहे हैं। अब जब हम इस सॉल्ट को लेते हैं तो हम यहां पे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, हम इसकी आयनाइजेशन करते हैं पहले स्टेप में, और ये आयनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है। अब जब आयनाइजेशन हमारे पास है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसकी आयनाइजेशन में हमारे पास बनना है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये आयन्स बनने हैं। दिस वन इज कार्बोक्सिलेट आयन, this one is carboxylate ion and this one is sodium ion, जिसको हम कैटाइन कह रहे हैं। एक एनाइन हमारे पास फॉर्मेशन होगी और एक हमारे पास कैटाइन की फॉर्मेशन होगी। जैसे आयन्स बनेगी, कैटाइन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड इलेक्ट्रोड एंड एनाइन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड इलेक्ट्रोड। उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना है। अब जब ये मूव करेंगे तो हम ये कहते हैं कि एनोड पे प्रोसेस क्या होना है। एनोड पे प्रोसेस क्या होना है, पहले एनोड को देख लेते हैं। एनोड पे जो प्रोसेस होता है दैट इज एनोड पे जो प्रोसेस हमारे पास हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। अब अगर हम इसे मेंशन करें, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव यहां पे चार्ज है, जैसे ऑक्सीडेशन होगी
ऑक्सीडेशन क्या स्टेप है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब जब ये नेगेटिव आयन जो कि एनाइनिक है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, should be converted into free radical, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करने के लिए तो हमारे पास बनेंगे, जो लॉस हो रहे होंगे वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। पर मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इनटू फ्री रेडिकल। एनाइन का मतलब ये था देयर इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब फ्री रेडिकल में हम गए देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉस हो गया, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो पहला स्टेप हमारा हुआ एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीडेशन होती है तो यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ, डीकार्बोक्सिलेशन हम कह रहे हैं लॉस ऑफ और डीकार्बोक्सिलेशन। अब जरा हम देखते हैं कि हमारे पास 2R C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल है। अब होता क्या है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अब यहां पे क्योंकि जब जहां पे भी क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स 2 एग्जिस्ट करते हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? 2 है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये ऑक्सीजन, तो यहां से लॉस क्या चीज होगी? CO2 लॉस होगी, या लॉस ऑफ CO2 इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। पीछे बच क्या गया? R। तो हमारे पास जैसे ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये आपस में डाइमर बन जाते हैं। डाइमर बन जाते कि एक R फ्री रेडिकल और ये दूसरा R फ्री रेडिकल बना के R अल्केन, दैट इज अल्केन। ये हमारा प्रोसेस हो गया जो कि एनोड पे प्रोसेस हो रहा है। अब अगर मैं एनोड को अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने 2R O नेगेटिव लिए थे। ये प्रोडक्ट्स बने, कट गए आपस में, ये प्रोडक्ट्स बने, तो हमारे पास जो टोटल मेन प्रोडक्ट्स बने हैं वो एक तो R और R या CO2। अगर 2 हम मॉलिक्यूल ले हैं तो 2 CO2 हमारे पास फॉर्मेशन होगी, और इसके साथ साथ 2 भी बने। ये ओवरऑल हमारा एनोड का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस हुए और हमारे पास अल्केन की भी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल एनोड का जो प्रोसेस है वो इस पे चल रहा होता है कि किस तरह से हमारी एनोडिक प्रोसेस में या एनोडिक रिएक्शंस हम देख रहे हैं। जब हम आते हैं कि कैथोड पे प्रोसेस, अगर हम कैथोड पे जाते हैं तो कैथोड पे जो प्रोसेस होता है दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडक्शन प्रोसेस हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होती है? अगर मैं 2H2O लेता हूं, बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोक्सिल आयंस भी बनते हैं और H2 गैस भी लॉस होती है।
और यही जो दो हाइड्रोक्सिल आयन है पॉजिटिव के साथ अगर ये मिक्सअप होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास NaOH की भी फॉर्मेशन होती है। तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन देखूं 2H2O प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस 2 electrons gives us NaOH and H2। कैथोड पे जो प्रोडक्ट बने वो NaOH भी बना और H2 भी बना। एनोड पे जो प्रोडक्ट बने वो CO2 भी बना और अल्केन भी बना। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेप पे प्रोसीड हो रहा होता है। ये हमारा ओवरऑल एनोड का प्रोसेस है और ये हमारा ओवरऑल कैथोड का प्रोसेस है। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। मैं अब कैथोडिक और एनोडिक दोनों को कंबाइन करता हूं तो हमारे पास 2RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव दैट इज कन्वर्टेड टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कैथोड पे आते हैं प्लस 2 Na पॉजिटिव that gives us बल्कि यहां पे हम नेगेटिव नहीं मेंशन कर रहे थे, हमारे पास नेगेटिव था, यहां पे Na नहीं था। 2 Na पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 NaOH एंड H2। अगर मैं इनको ऐड अप करूं इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास रिजल्ट क्या बना। रिजल्ट ये बना कि अगर 2RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव अगर हूं वाटर में हम उसे कन्वर्टेड इनटू अल्केन CO2 NaOH एंड H2। ठीक है, अल्केन तो बन गया RR। अब मैं जरा एक एग्जांपल यहां पे मेंशन कर देता हूं। अगर ये R मेरा है तो मेरी स्ट्रक्चर क्या होगी 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड 2H2O। अब जैसा कि मैंने कहा R अगर क्या बनेगा H3 सिंगल बॉन्ड CH3 by loss of carbon dioxide NaOH and H2। तो ये मेरा प्रोडक्ट बना दैट इज अल्केन और इसके हम नेम क्या देते हैं, दिस वन इज टर्म्ड एज इथेन। इथेन हमारे पास बन गया। इसके मतलब हम मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते, हम इथेन की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है जो हम कोल्स रिएक्शंस को यहां पे स्टडी करते हैं। Last but not least of Cole's electrolytic method। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि हम बनाने तो अल्केन गए लेकिन 3 साइड प्रोडक्ट्स भी बन गए। मतलब ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन लो हो जाएगी। मतलब प्रोडक्ट हम एक बनाना चाहते हैं उसके साथ 3 ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो तो वेस्टेज है ना, हमारा मैटर हमारा रिएक्शन। तो पहली इसकी लिमिटेशन ये है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट, क्योंकि साइड प्रोडक्ट एक पहली लिमिटेशन है। और इसी साइड प्रोडक्ट्स की वजह से एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होती है, लो रह जाती है। मतलब यील्ड जो है वो लो रह जाती है। ठीक हो गया, एक ये है। तीसरा ये है कि इसमें हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन, तीसरे इसके लिए है ओनली अल्केन्स विद even number of carbon, even number of जिस तरह के इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन।
we cannot prepare मतलब ऐसे हमारे अल्केन और नंबर ऑफ कार्बन, मीथेन है, प्रोपेन है, इसको हम कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये इसकी एंड पे लिमिटेशन भी हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से हमने क्या किया, क्विकलाइम और कास्टिक सोडा से हमने डिकार्बोक्सिलेशन कराई, अल्केन प्रिपेयर किया। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमने क्या किया, सॉल्ट एनोड से हमने ये प्रोडक्ट लिए और कैथोड से हमने ये प्रोडक्ट लिए, उनको कंबाइन करके ओवरऑल रिएक्शन, और ये उसकी एक एग्जांपल हमने ली। और लास्ट में उसकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस में हम कहते हैं कि साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, लो यील्ड रह जाती है, और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन्स बनते हैं, ऑड वाले नहीं बनते। थैंक यू वेरी मच।